थे। उन्होंने अपने जीवन में ये बात कही थी कि मेरे जाने के बाद ये बहुजन समाज के लोगों इस कांग्रेस पार्टी के 4 आने के सदस्य भी मत बनना। तो इस बात पे कांग्रेस का तो काम यही खत्म हो जाता। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, नमस्कार, मैं अशोक कुमार गौतम। आप देख रहे हैं रोशनी की रिपोर्टिंग। आज बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जिस उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी इस मैनपुरी की धरती पर आगरा मंडल की तरफ से परिनिर्वाण दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें आगरा मंडल के बहुत सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के आगरा मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी आदरणीय संतोष आनंद जी आए हुए हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये सिर्फ बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस मनाने आए हैं या उस उद्देश्य से मनाने के साथ साथ राजनीति का बैकग्राउंड देखने, राजनीति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस सिलसिले में बसपा पदाधिकारियों की समीक्षा करने भी आए हैं। तो हमारे बीच आदरणीय संतोष आनंद जी हैं। जी, आपका ये जो परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं बाबा साहेब का, इसे आगरा में भी मना सकते थे, आखिर आप मैनपुरी ही क्यों मनाने आए? आज बोधिसत्व संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस देश के अंदर करोड़ों की संख्या में जो उनके अनुयायी थे, उनके परिवार थे, उनको रोता बिलखता छोड़कर हम सब लोग छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए थे। तो आज उस महामानव को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर पूरे देश के अंदर हर जनपद में एक कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा के आयोजित किए गए हैं। वहाँ पर हजारों की संख्या में, जैसे आपने यहाँ भी देखा, सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनता के लोग, शुभचिंतक सभी लोगों ने उपस्थित होकर अपने मसीहा को याद किया, उनको नमन किया। ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ से पाए थे। सर, एक यहाँ प्रश्न बनता है कि बाबा साहेब की श्रद्धांजलि जो पुष्प अर्पण करते हैं, क्या यह वास्तविक श्रद्धांजलि है कि बाबा साहब ने कुछ और संदेश हम लोगों को दे गए? बाबा साहब ने जो संदेश दिया है श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से, यही था कि उन संदेशों को जनता के बीच पहुंचाना और फिर अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से ये कहना कि भाई बाबा साहब के द्वारा जो रास्ता बताया गया है उस पर चलकर परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बातों को मानकर, जो बाबा साहब की बातों को, नियम सिद्धांतों को मानकर आदरणीय बहन जी हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी रूपी वृक्ष को लेकर जो चल रही हैं, जिससे 4 बार उत्तर प्रदेश की आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी हैं, तो उस कारवां को और आगे तक ले जाना है और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पुनः एक बार फिर 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। जी साहब, बिल्कुल 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। बाबा साहेब क्या सिर्फ बसपा के हैं या पूरे भारत के हैं? वैसे बाबा साहेब पूरे भारत के हैं और सभी राजनीतिक दलों के हैं, महापुरुष हैं। एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, जो बाबा साहब ने संदेश दिया है हमारे देश के लिए, क्या इतनी राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे दल हैं जिनका मैं नाम गिना सकता हूँ, 4 मुख्य दल उत्तर प्रदेश में हैं, भाजपा, बसपा, सपा और कांग्रेस। तो इन 4 पार्टियों में बाबा साहब के मूल सिद्धांतों को, बाबा साहब के संदेशों को ऐसे क्या बसपा पार्टी बढ़ाने का कार्य किया? देखिए, मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन में ये बात कही थी कि मेरे जाने के बाद ये बहुजन समाज के लोगों इस कांग्रेस पार्टी के 4 आने के सदस्य भी मत बनना। तो इस बात पे कांग्रेस का तो काम यही खत्म हो जाता। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी अभी शासन में है। अगर वो चाहती तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो वो भी बाबा साहब के नियम सिद्धांतों के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी की बात मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा जो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो लखनऊ के अंदर जो बाबा साहब का स्मारक बना, भव्य पार्क जो बना है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी तो सबसे पहले उन्होंने मंच से कहा कि ये पार्क नहीं, ये अय्याशी के अड्डे हैं, इनको जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको तोड़वा देंगे। तो समाजवादी पार्टी अब बाबा साहब के नाम का ढिढोरा पीट रही है, तो उनका ये सिर्फ दिखावा है। बहुजन समाज के, सर्व समाज के गरीब शोषित पिछड़ों के साथ ये धोखा करने जा रही है। इसलिए हमारे लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। रही बहुजन समाज पार्टी की बात,
तो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पर चल रही है। बाबा साहब को मानकर मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया और मान्यवर साहब और बाबा साहब के विचारों पर चलकर आज परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। और बाबा साहब का उन्होंने लखनऊ के अंदर, नोएडा के अंदर और मौका मिला तो इस देश के अंदर एक बार पुनः इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया है। बिल्कुल आपकी बातों से लगता है कि 5वीं बार मुख्यमंत्री हम बहन जी को बना रहे हैं। प्रश्न एक और खड़ा होता है कि आखिर 5वीं बार मुख्यमंत्री आप कैसे बनाएंगे जब जाति गणित निकालते हैं, जाति समीकरण देखते हैं तो हमारे साथ या बसपा के साथ कितने जाति के लोग हैं, क्या इसे आप बताने का प्रयास करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी जाति की बात नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की बात करती है, बहुजन समाज की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी व्यक्तिगत किसी की बात नहीं करती। नेता कोई कहीं भी चला जाए लेकिन समाज उसका बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहन कुमारी मायावती जब इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है तो उन्होंने सर्व समाज के लोगों को सम्मान दिया है और सभी लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर नवाजा है। सब लोग जानते हैं, इस प्रदेश की जनता जानती है कि बहन मायावती जब मुख्यमंत्री बनती है तो इस प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल में होते हैं या प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं। तो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की नीति पर आदरणीय बहन जी पुनः एक बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना